IMF से बेल आउट फंडिंग की अदायगी आज मुतवक्के। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, IMF के साथ 14 से 22 मई तक बातचीत होगी। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। भारत को एकतरफा मुअत्तल सिंध माहिदा बहाल करना पड़ेगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक 10 मई की कार्रवाइयां ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का हिस्सा थी। मुसल्लह फौज ने 26 बहाती अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले फतह-1 और 2 मिसाइलों का इस्तेमाल, भरमूस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों में बेगुनाह बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद और जख्मी हुए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। जुमे के रोज यौम तशक्कुर के तसलसल में खसूसी नवाफिल अदा करेंगे। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। बुरसा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाज के शोहदा के बुरसा को रंग के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। फौजी शोहदा की तारीख रिटायरमेंट तक तनख्वाह बमा अलाउंस जारी रहेगी। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़्म को मुतसलसल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, पूरी कौम मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस अस्करी तारीख का एक अहम बाप है। सिपा सलार का CMS रावलपिंडी का दौरा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जख्मियों से मुलाकात, सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने जख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को भी सराहा। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ता। जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। 10 मई की जंगबंदी के बाद DGMOs का पहला राब्ता हुआ। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 10 मई की सिपहर जंगबंदी पर इत्तफाक किया था। सीज फायर के नतीजे में दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी बंद कर दी थी। भारतीय मीडिया का एक बार फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा झूठे इल्जामात लगाना शुरू। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन के खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से इस पार की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हमारे किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। हमने सीज फायर में बहुत मदद की। दोनों मुल्कों को कहा कि अगर जंग बंदी न की, अमरीका आपसे कोई तिजारत नहीं करेगा। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक तनाज़ा था। दोनों मुल्कों पर बातचीत के लिए दबाव डाला। वाशिंगटन इंतजामिया की कोशिशों से जंगबंदी माहिदा मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर की दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मदद की पेशकश। पाकिस्तानी फौज के हाथों भारत को शर्मनाक शिकस्त। स्टॉक मार्केट में फतह का जश्न, तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक ही दिन में 10 सदें बहाल। 100 इंडेक्स में 9.45% इजाफा। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। इन्वेस्टर्स में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते रहे। 10,123 पॉइंट इजाफे पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,17,297 पर बंद। असस बाजार में 31 करोड़ से ज्यादा शेयर के सौदे हुए।